We'll continue our unit with this video having a topic classification on the basis of location. तो ये आज की वीडियो में मतलब इसकी वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे डिफरेंट बेसिस पे. ठीक है, सबसे पहला बेस क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. लोकेशन के बेस पे कितने टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं. तो माउंटेन्स दो तरीके के होते हैं, कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक माउंटेन्स. नॉर्मल आपको ये टर्म्स पढ़ के ही आराम से समझ में आ रहा होगा. कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स कौन से होते हैं, ओशनिक माउंटेन्स कौन से होते हैं. कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो कि कॉन्टिनेंट पे पाए जाते हैं, लाइक हिमालयास. कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो आपके अंडर दी ओशन से निकलते हैं. ठीक है ना, जिनको माउंटेन मिड ओशनिक रिज भी होता है, जैसे कि वो भी आपका अंदर से ही निकलता है. और जो आइलैंड्स आपके बनते हैं वो भी एक तरीके के माउंटेन्स ही तो होते हैं और अंडर दी ओशन निकलते हैं, तो वो ओशनिक माउंटेन्स के केसेस में आते हैं. ठीक है, देखिए कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स पढ़ते हैं हम. दे आर फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंटल रीजन लाइक हिमालय, अरावली, सतपुरा एंड तीन सान. तो ये आपके क्या होंगे, माउंटेन कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स होते हैं जो कि कॉन्टिनेंटल रीजन पे पाए जाते हैं. ओशनिक माउंटेन्स, दीज आर फाउंड ऑन दी कॉन्टिनेंट शेल्फ्स या फिर ओशनिक फ्लोर्स पे एंड मिड ओशनिक रिज सिस्टम पे, जैसे कि मिड अटलांटिक रिज हो गया, मिड ओशनिक रिज सिस्टम पे. या फिर आप सिंपल ये समझ लीजिए जो ओशंस के अंदर से जो माउंटेन्स निकलते हैं, ओशन फ्लोर पे जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, उनको हम ओशनिक माउंटेन्स कहते हैं. दीज आर टू क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ ओरिजिन. ठीक है, अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, नॉट द मोस्ट बट अ लिटिल बिट. ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ ओरिजिन. डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ ओरिजिन एंड वन मोर, द मोड ऑफ ओरिजिन. ये दोनों बहुत डिफरेंट हैं. ओके, वो पीरियड ऑफ ओरिजिन है और ये मोड ऑफ ओरिजिन है. मोड ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब होता है, किस तरीके से बने, और पीरियड ऑफ ओरिजिन किस पीरियड के दौरान ये क्लासिफिकेशन हुआ या ये माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ. अब इस बेस पे आपके चार आते हैं. पहला आता है प्री कैम्ब्रियन माउंटेन. प्री कैम्ब्रियन माउंटेन मतलब कि कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान बने. प्री कैम्ब्रियन पीरियड कब होता है, जब 3800 मतलब 3800 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो आपके माउंटेन्स बने उनको प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स कहेंगे. दीज माउंटेन्स हैव बीन सब्जेक्टेड टू द अपहीवल, डेन्यूडेशन एंड मेटामॉर्फिज्म. और ये माउंटेन्स जो थे वो किस तरीके से बने, अपहीवल की वजह से, मीन्स टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो अपहीवल हुआ इनमें, डेन्यूडेशन मतलब कि फिर बाद में इरोजन भी हुआ, डेन्यूडेशन होने लगा, फिर मेटामॉर्फिज्म होने लगी, उसकी वजह से ये माउंटेन्स का क्रिएशन हुआ. इट्स नॉट वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड. आप प्री कैम्ब्रियन पीरियड से याद रख के आराम से आप अपने डेफिनेशन खुद क्रिएट कर सकते हैं और खुद इसके बारे में लिख सकते हैं. एग्जाम्पल इसके बस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल्स. ओके, एग्जाम्पल के बिना मत लिख के आइएगा उसमें एग्जाम्स में. एग्जाम्पल जो होता है वो अलग से ही मार्क्स कंटेन करते हैं. तो एग्जाम्पल क्या है, अनामली नीलगिरी इन इंडिया एंड लोरेशियन माउंटेन इन कनाडा. ओके, नाउ कैलेडोनियन माउंटेन्स. कैलेडोनियन माउंटेन्स कौन से होते हैं, दे केम इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन द अप्रॉक्स 430 एंड 380 मिलियन ईयर्स अगो. बेसिकली इनका टाइम पीरियड ही होता है इनका क्लासिफिकेशन का मेन. जो वो आपका क्लासीफाई जिससे कर रहे हो ना, वो आप सिर्फ इस टाइम पीरियड को ध्यान में रख के क्लासीफाई आराम से कर सकते हो. इसके एग्जाम्पल क्या है, कैलेडोनियन माउंटेन्स के अरावलीज, महादेव इन ऑफ इंडिया एंड एप्लेंशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, तो दिस इज कैलेडोनियन माउंटेन. नेक्स्ट आता है आपका हर्साइनियन माउंटेन्स. हर्साइनियन माउंटेन्स क्या होते हैं, दे केम इन टू एग्जिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 350 एंड 250 मिलियन ईयर्स अगो. ओके, इसके एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है आपका कॉकासस माउंटेन्स इन यूरोप. ठीक है, एंड तीन शान माउंटेन्स ऑफ एशिया, यूराल माउंटेन्स इन रशिया. अगर आपको इन सारे डिफरेंट नेम्स को लर्न करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है क्योंकि नाम इनके बड़े ही अजीब हैं, तो कोई भी दो एनी टू याद रख लीजिए. ओके, हर एक में एनी टू. तो हर्साइनियन माउंटेन्स आपका कौन सा होता है, जो 350 से लेके 250 मिलियन ईयर्स अगो के बीच में माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ. नेक्स्ट टर्शरी और एल्पाइन माउंटेन्स. ये वो माउंटेन्स है जो कि 65 मिलियन ईयर्स अगो बने, मीन्स अभी. अब 65 मिलियन ईयर्स अगो अभी भी कैसे कह सकते हो, बट ये तो यंगेस्ट माउंटेन्स के अंदर आते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि 65 मिलियन ईयर्स अगो मीन्स अभी जो माउंटेन्स बने उनको आप कहेंगे अल्पाइन माउंटेन्स या फिर टर्शरी माउंटेन्स. ठीक है, दीज आर द लॉफ्टीस्ट माउंटेन्स विद द रग टराइन. मतलब इनकी जो टराइन होती है, जो सरफेस होता है इन माउंटेन्स का, वो रफ होता है. एग्जाम्पल रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका, एल्पाइन माउंटेन्स ऑफ यूरोप, एटलस माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका एंड हिमालयास.
तो दीज ऑल आर द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ ओरिजिन। ओके, तो अब तक आपने 2 क्लासिफिकेशन पढ़ ली, ऑन द बेसिस ऑफ आपकी लोकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ ओरिजिन। ठीक है ना, आई होप आपको इन दोनों में कुछ खास दिक्कत नहीं होगी, एंड प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज। अब ये वाला जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे मोड ऑफ ओरिजिन, क्योंकि ये थोड़ा सा बिग टॉपिक है। ठीक है ना, एंड ये आपके पीरियड ऑफ ओरिजिन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम बाद में कवर करेंगे। अब हम लास्ट क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजेस। ठीक है, ये आपका लास्ट क्लासिफिकेशन है। ध्यान रखिएगा, इसमें आप फोल्ड माउंटेन्स का ही क्लासिफिकेशन कर रहे हो एजेस के बेस पे। अगर आपको कहा जाएगा कि सिर्फ आप माउंटेन्स का क्लासिफिकेशन करो एजेस के बेस पे, तो आप वो पहला वाला लिखिएगा। अगर आपको कहा जाए कि फोल्ड माउंटेन्स का क्लासिफिकेशन करो एजेस में, तो आप ये वाला लिखिएगा। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एजेस। फर्स्ट इज यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड देन इज ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स हाईएस्ट और मोस्ट रग्ड माउंटेन्स होते हैं। ये कब बनते हैं? बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 25 to 10 मिलियन ईयर्स अगो। और ये कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग होती है इनके अंदर और फॉल्टिंग सिस्टम होता है। मैंने फोल्ड्स ऑफ फॉल्ट्स आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं। इफ़ यू आपने देखे नहीं हैं वो फोल्ड और फॉल्ट्स वाले चैप्टर्स या यूनिट्स, तो प्लीज़ मूव ऑन टू दोस और आप उसको देखिए, प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर रखा है। सो आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं? हाईएस्ट मोस्ट रग्ड माउंटेन्स। और इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि ज़्यादा फोल्डिंग और फॉल्टिंग सिस्टम है इसके अंदर ना। इरोजन एंड द वेदरिंग ऑन दीज माउंटेन्स आर कॉज्ड बाय द रनिंग वाटर। इरोजन और वेदरिंग किस वजह से होता है इनके ऊपर? पानी के बहने की वजह से, आइस की वजह से और विंड की वजह से। तो दिस इज द नॉर्मल वन। ठीक है, एंड दे कंटेन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तो इसके अंदर कौन सी होती है? हाईएस्ट माउंटेन पीक होती है, जिसको हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट। इसके एग्जाम्पल कौन से? यंग फोल्ड माउंटेन्स के एल्प्स एंड एंडीज। ओके, प्लीज कीप इट दिस इन योर माइंड। नेक्स्ट टाइप क्या है आपका? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं? दीज आर वेरी एंशियंट माउंटेन्स, मोर देन 200 बिलियन ईयर्स ओल्ड। मैनी ऑफ देम एग्जिस्ट एज अ रिलेक्ट माउंटेन्स। अब रिलेक्ट माउंटेन्स क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स को थोड़ा सा ऊपरी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स, वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स आपके क्या होते हैं जिसमें अंदर रिलेक्ट माउंटेन्स ज़्यादा होते हैं, एंड दीज आर सब्जेक्टेड टू डेनुडेशन एंड वेदरिंग। द प्रेजेंस ऑफ इरेगुलर फॉर्म ऑफ पीक्स, अलग अलग फॉर्म होती हैं पीक्स की, एंड मोनैडनॉक्स, प्लेट्यूज होते हैं, स्क्रप्चर्स होते हैं, डोम्स होते हैं, मतलब ऐसे डोम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? एप्लांशियस इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूराल्स इन रशिया। ओके, आई होप आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ ओरिजिन, तो आपको फोल्ड माउंटेन्स का जो क्लासिफिकेशन है वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इफ़ यू वांट तो मैं आपको फोल्ड माउंटेन्स का क्लासिफिकेशन दोबारा से समझा दूंगी इसको समझाने के बाद। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।